बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म के नाम से बहुत सालों से ध्यान इत्यादि का अभ्यास कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे गुरुओं के पास भी जाते हैं। मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं 50 साल हो गया, 40 साल हो गया और कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखने वाली बात यह है कि असल में वो जो ध्यान करते हैं वो ध्यान है या ध्यान के नाम पे कुछ और है। क्या ध्यान के नाम पे उनका ब्रेन वॉश कर रहा है कोई, या खुद ही वो कुछ इल्यूजन में पड़े हैं? समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच में ही अच्छा ध्यान कर पाते हो तो आपको इतना साल ही नहीं लगेगा। कुछ समय के बाद आपको ध्यान का आनंद होने लग जाएगा। सही माने में आप ध्यान को सीखा, ध्यान को किया तो। मगर बहुत सालों से आप ध्यान कर रहे हो, बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हो, तो इसका अर्थ ये है वो गुरु जो भी है आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। आपको कोई एक धारणा दी जा रही है ध्यान के नाम पे। आपका जो माइंड है वो पहले ही किसी एक धारणा पे जीता है। सोसाइटी ने हमारा जो ब्रेन है उसका ब्रेन वॉश कर लिया है। ब्रेन वॉश का अर्थ ये है कि आपका जो ब्रेन है उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको हटा के नई किस्म की प्रोग्राम को डाल दें। जैसे ऐसी एक संस्था है, जैसे ओम शांति नाम की कोई संस्था है, तो वो लोगों को इस तरह ब्रेन वॉश करती है। तो उसके जो ब्रेन में ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग है सोसाइटी के द्वारा दी गई जो भी मान्यता है जीवन दर्शन के बारे में, उसको वो हटाती है और वहाँ नई किस्म के धारणाएं डालती है। जैसे वो ऐसी कहती है कि ये सत्य युग इतने साल का होता है, 1250 साल का होता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर कलयुग आता है, अभी कलयुग चल रहा है, उसका 12 से 50 वर्ष पूरा होगा तो ये खत्म हो जाएगा। और एक परम पिता ऐसा कोई गॉड है वो सबको देख रहा है, वो आपकी बातों को सुन रहा है। आपको उनके साथ श्रद्धा रखनी चाहिए, आपको शादी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचारी बैठनी चाहिए। तो ये जो भी आपके माइंड में पूरा का पूरा एक प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं वो, और जीवन में सोसाइटी के द्वारा जो भी हमने हमारे माइंड में एक फिलोसफी आई है, हमारे इस फिलोसफी में गॉड का रोल है होता है सबसे प्रमुख। एक भगवान होता है और जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद आपको यहाँ यहाँ जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा ऐसा आपको फल भुगेगा। तो इस तरह के हमारे माइंड में प्रोग्राम डाल दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, और हम उसी उन्हीं बातों को मानते आते हैं। और हर एक आदमी भगवान को मानता है, भूत प्रेत पर विश्वास करता है, मृत्यु के बाद क्या होता है उस पर विश्वास करता है। और ये जो बातें हैं, ये बातें किसी ने जानी नहीं, किसी ने देखी भी नहीं, मगर हम इन सब बातों को मानते आते हैं क्योंकि हमारा माइंड को वॉश कर दिया गया सोसाइटी के द्वारा। एक प्रोग्राम डाल दिया गया और हम उसी के अंदर से सोचते हैं जीवन को, उससे बाहर जाकर हम सोच नहीं पाते। और अगर आपके माइंड को जो भी सोसाइटी के द्वारा प्रोग्राम किया गया है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, जिस सोसाइटी में आप पले बड़े हो, वहाँ से जो भी आपका ब्रेन में प्रोग्रामिंग डाल दिया गया, अगर उसको वॉश कर दे, निकाल दे और उसमें नए किस्म की कोई प्रोग्रामिंग डाल दे, तो आप उसको छोड़ेंगे और नए किस्म के प्रोग्रामिंग के साथ जीने लग जाएंगे, और वही आपको सच लगने लग जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे धार्मिक संप्रदाय बने पड़े हैं जिनका उद्देश्य कुछ और होता है, और धर्म के नाम पे वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और उन लोगों का शोषण करते हैं। तो उनसे बहुत सारे अपना जो संस्था है उसका प्रचार करवाते हैं और बहुत सारे स्वार्थ पूर्ति करते हैं। तो ऐसे संस्थाओं में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनके ब्रेन में नई किस्म की धारणा, नई किस्म का फिलोसफी को डाल दिया जाता है। मगर इस तरह जो करते हैं, इसमें कहीं भी ध्यान का कोई भी संबंध नहीं है, इसमें कहीं भी अध्यात्म का कोई भी संबंध नहीं। अध्यात्म ये नहीं है कि आप जो धारणा मानते आए हो, आपके ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग है, उसको वहाँ के हटा के दूसरे किस्म की प्रोग्रामिंग को डालना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का तो अर्थ है कि कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए। आपका ब्रेन में नया कोई भी धारणा डालना नहीं है। आप ऑलरेडी पहले जो भी डाल के अपने माइंड में धारणा डाल के आप बैठे हो, उसके द्वारा आप सम्मोहित होकर जी रहे हो, और आपको उस सम्मोहन से बाहर निकालना है। दूसरा कोई सम्मोहन आपके अंदर में डालना नहीं।
मगर ऐसी संस्थाएं जो होती है, ऐसे सदगुरु होंगे, ऐसे आचार्य नाम के बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं सोशल मीडिया में अभी। मैंने अभी सुना था कि कोई एक बाबा 80,000 लोग को टारगेट करके कहीं पर प्रोग्राम रख रहा था, और 80,000 नहीं, वहाँ 2.5 लाख लोग आ गए हैं। और वो उसमें प्रवचन ये दे रहा था कि गौमूत्र को पीने से कैंसर ठीक हो जाता है, इसलिए गौमूत्र का आप सेवन करो। और जो गाय का गोबर होता है, उससे अगर आप नहाओगे, उसको अपने शरीर में रगड़ोगे, तो आपकी त्वचा सुंदर दिखाई पड़ेगी, अच्छी दिखाई पड़ेगी। और ये भी कह रहा था वो, जो ट्रांसफार्मर है ना, उसकी पूजा करो तो तुम्हारा सब भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह का भी वो बात करते हैं। वो साइंस को भी चुनौती देते हैं। कई सारे ऐसे बाबा भी हैं जो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी बताई, उसको भी वो मात दे जाते हैं, नई किस्म की थ्योरी डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा भरे पड़े हैं, और इनके साथ करोड़ों की संख्या में लोग हैं, है ना? और हम कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का। और ऐसे लोगों के विरोध में जो भी सचेतनामूलक वीडियो डाली जाती है, उनको ये लोग नहीं देखते, और लोग देखते हैं, जिनको पता है वो लोग देखते हैं। मगर ये जो करोड़ों लोग हैं, जो आम पब्लिक है ना, वो इन वीडियो को देखती नहीं और इन पर विश्वास भी नहीं करती। और इनके एक गुरु अपराध करते वक्त ये समय भी जाते हैं, जेल भी डाल दिया जाता है इनको, तो भी इनका भरोसा इन पर उड़ता नहीं, श्रद्धा इनका उड़ता नहीं, तो भी इनको ये भगवान मानते रहेंगे, है ना? वो बलात्कार के केस में जेल के अंदर डाल दिया, और फिर भी वो उसको भगवान मानता रहेगा। और ये कैसे संभव हो जाता है? ब्रेन वॉश करके। तो उसका जो ब्रेन है, जो सोचने का, जो सोसाइटी के द्वारा निर्मित जो ब्रेन है ना, उसको वो वॉश करके उसमें नए किस्म के कुछ अपने, है ना, फिलोसॉफी उसमें डाल दी जाती है, और उसको सम्मोहित करके वही ठीक है ये बताई दिया जाती है। इसलिए लोग उसी को पालना करते हैं और वही अभ्यास करते रहते हैं। और ऐसे करने वाले लोग तो है ही, मगर ये प्रवचन के नाम पे, कोई थ्योरी के नाम पे, ध्यान के नाम पे भी करने वाले ऐसे सारे बहुत लोग हैं। वो भी इसी तरह ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। वो भी ध्यान के नाम पे भी ब्रेन वॉश करते हैं, प्रवचन के नाम पे भी करते हैं। और उनका ऐसा उद्देश्य होता है कि आपके भीतर जो भी आपकी सोचने की मेथड है, तरीका है, उसको उल्टा देना है ना? जैसे समाज में जिस तरह आप सोचते हो ना, उस सोचने की दृष्टि को खत्म करके नए तरीके से सोचने की दृष्टि को डालेंगे, है ना? मगर अध्यात्म का असली अर्थ ये भी नहीं है। अध्यात्म आपकी जो सोचने की दृष्टि है, उसको हटा के नई किस्म की दृष्टि नहीं देगी। वो आपके भीतर दृष्टि ही नहीं देगी। आपकी जो भी देखने की दृष्टि है, वो सबको गायब करेगी। जब सब दृष्टि बंद हो जाएगी, तो अपने आप जो आप देखोगे वो असली दृष्टि होगी। मगर ये लोग आपको नए दृष्टि देंगे। ये लोग सामाजिक विकृति और विसंगतियों का एकदम से भंडाफोड़ करेंगे, विरोध करेंगे, ना कहेंगे, ये भी ठीक नहीं कहेंगे, वो भी ठीक नहीं कहेंगे। तो आपको ऐसा बना देंगे कि हर एक चीज पर आपको शंका पैदा करनी, हर एक चीज को इनकार कर देना है आपको। क्योंकि आप जब हर एक चीज को इनकार करेंगे, तो ही आप उनकी बातों को मानेंगे। इसलिए आपका जो हाँ की दृष्टि है ना, उसको विदा करने के लिए ऐसे प्रवचन देंगे जहाँ सामाजिक विकृति विसंगतियों का बहुत विरोध किया जाएगा। मगर अध्यात्म का भी ये उद्देश्य नहीं है, सामाजिक विकृति विसंगतियों का विरोध करना। ये धर्म का उद्देश्य नहीं। अध्यात्म का उद्देश्य तो इस संसार से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। अध्यात्म ये नहीं कहेगा कि ये समाज का आप विरोध करो, है ना? समाज समाज से इसका क्या लेना देना? ये समाज से ऊपर उठने की बात है। ये मनुष्य से भी ऊपर उठने की बात है। इसलिए मनुष्य क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहे हैं, इनके विरुद्ध में बात करना, इनके विरुद्ध में जाना, तो इस तरह का जो ज्ञान आपको देते हैं ना, वो भी आपको आपके ब्रेन को वॉश ही कर रहे होते हैं। इसलिए आप कौन आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसको जानने के लिए ये कुंजी आपको देता हूं। अगर कोई आपको कहता है कि कुछ भी आपको धारणा देता है, नई धारणा, एक तो पहले ही आपके मन में जो धारणा है वो तो है ही, उसमें नई किस्म की धारणा कोई दे रहा है, उसको छोड़ के इस धारणा को पकड़ो, ऐसा कोई कह रहा है,
तो वो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। मगर कोई सदगुरु ऐसा जो आपके मन में जो भी धारणाएं हैं उनको तोड़ रहा है और नई कोई धारणा नहीं दे रहा है, आपको खाली कर रहा है, आपको निर्विचार में ले जा रहा है, आपको न कोई धारणा दे रहा है, आपका कोई थ्योरी दे रहा है, आपका कोई धार्मिक कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है कि ऐसा कोई भगवान की धारणा दे रहा है, ऐसा जो कुछ नहीं कर रहा, नए किस्म की धारणा आपको नहीं दे रहा। जो आपने पहले ही जीवन के बारे में मानते हो जो धारणाएं, उन धारणा को खंडित कर रहा है, उनको वहां से निकाल रहा है, तो आपको खाली कर रहा है। तो वो जो ध्यान की विधि है ना, वो सही ध्यान की विधि होगी, तो उसमें आप कहीं उलझोगे नहीं और आपका ब्रेन वॉश भी नहीं होगा। इसमें तो आपका ब्रेन और शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसमें धारणाओं के द्वारा वो बंद है, धारणाओं के द्वारा वो अभी पुरानी हो गई, बासी हो गई है ना। तो अब उसको वहां से निकाल रहे, नया कोई है वहां डालना नहीं है। तो ये जो करने वाली व्यवस्था होगी, इस किस्म का जो प्रवचन होगा, इस किस्म का जो ध्यान की साधना होगी, ये असली साधना होगी, ये आपका ब्रेन वॉश नहीं करेगी। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनके साथ आप उलझ जाओगे। और ध्यान के नाम पे लोग नीतिवादी विचार करने वाले भी होते हैं, बहुत सारे। और नीतिवादी जो बात करेंगे उसको तो कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि नीति को हर एक लोग सही मानता है। जैसे नीति का अर्थ होगा कि जैसे माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, माँ बाप भगवान से भी बड़े हैं, और गुरु का सम्मान करना चाहिए, है ना, अपने शास्त्रों को पालना करना चाहिए, अपने संस्कारों को पालना करना चाहिए, बड़े से आदर करना चाहिए, छोटे से प्रेम करना, इस तरह की जो बातें हैं ना, आदर्श की बातें हैं, ये बातें करने वाले जो होते हैं ना, उनको हम बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, है ना? मगर इस तरह के बात करने वाले जो गुरु हैं, उनके आप व्यवहार में देखो, क्या व्यवहार में वो ऐसा कर रहे हैं या वो कहने के लिए कह रहे हैं। ऐसी बात सुनने में मजा आती है, शास्त्रों में भी लिखी हुई होती है। इसे लोग ऐसी बातों को कहने के कारण बड़े बड़े वो ज्ञानी बन के बैठते हैं वहाँ, उनका आचरण ऐसा नहीं कुछ। मगर अध्यात्म का, ध्यान का इससे भी कोई संबंध नहीं, नीति से भी कोई संबंध नहीं, पाप और पुण्य क्या है इसके साथ भी ध्यान का कोई लेना देना नहीं है ना। आप अध्यात्म नहीं कहेगा आपको कि आप धर्म करो, पुण्य करो, पाप मत करो, ये भी आपको नहीं कहेगा, क्योंकि ये जो अध्यात्म ध्यान की बात है, ये तो इस दुनिया की बात ही नहीं, इस दुनिया से और किसी दुनिया में ले जाने वाली बात। तो इस दुनिया का जो भी नीति होगा, नियम होगा, सामाजिक सोसाइटी होगा, तो इस इनके जो नियम होंगे वहाँ वो नियम लागू नहीं होंगे। तो इस तरह के ध्यान करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो जैसे कि जप करवाते रहते हैं, जप करना है आपको, तो ध्यान में भीतर अंदर कोई धारणा है, उस धारणा को मानना है। कोई न कोई धारणा देंगे वो आपको, तो वो असली ध्यान नहीं होगा। तो आपको समझना है कि असली ध्यान क्या है। असली ध्यान न कोई धारणा है, न कोई मान्यता है, न कोई सिद्धांत है, न कोई सामाजिक विकृति और विसंगतियों का विरोध है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। हमको क्या फर्क पड़ सकता है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और समाज में कब ठीक हुआ था। राम और रावण के जमाने में भी ऐसा ही चल रहा था, वहाँ पे रावण जैसा डाकू था, अभी भी ऐसे डाकू है। हम अभी पैदा हुए हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये बुरा चल रहा है, ये सदा से बुरा चल रहा है और सदा तक ये बुरा चलता रहेगा, क्योंकि लोग जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने सम्मोहन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक लोग ऐसे अंधाधुंध होंगे और अहंकार में जिएंगे। तो अहंकारी जो लोग होंगे वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए समाज की दुश्मनी करने से, समाज का विरोध करने से भी आपको कुछ होने वाला नहीं, और धर्म और नीति की बात से भी इसका कोई लेना देना नहीं। असली ध्यान का अर्थ है आपके ब्रेन को, आपके मन को खाली करना, और कुछ नहीं करना, नया कुछ डालना नहीं, आपको नया कोई मान्यता देनी नहीं। नया मान्यता कोई देगा तो आप उस मान्यता में फिर उलझ जाएंगे ना, इसलिए उलझना ही नहीं है किसी से भी, है ना। तो ध्यान का अर्थ क्या हुआ कि निर्विचार अवस्था है, जहाँ कोई भी विचार नहीं, कोई भी मान्यता नहीं, इस तरह आप बैठे हो जैसे आप खाली हो गए। तो आपके मन में जो भी विचारें हैं उन सबको निकालना है। तो ऐसे प्रवचन देंगे सदगुरु जो आपके मन के उन विचारों को निकालेंगे, नया कोई उसमें डालेंगे नहीं, है ना। कोई सिद्धांत आप बना नहीं सकते। जैसे ओशो है, ओशो का आप जितना भी सुनो, कहीं से भी कोई सिद्धांत तो ओशो आपको नहीं दे रहे,
है ना। जैसे ओशो आज एक बात कहेंगे किसी विषय पर, कल दूसरी बात कह देंगे उसी विषय पर, क्योंकि ओशो का कोई सिद्धांत है ही नहीं। ओशो कोई आपको सिद्धांत दे दे नहीं रहे हैं। ओशो तो आपके मन में जो भी धारणा है ना उसको निकाल रहे हैं, उसको काट रहे हैं, ताकि आप निर्धारणा हो जाओ, ताकि आपके भीतर सब धारणा हट जाए। कोई नया धारणा नया सिद्धांत आपको दे रहा नहीं है, आपको केवल खाली करना है, आपको केवल शून्य करना है। तो खाली करना, शून्य करना, नथिंग, इस स्टेज में आपको ले जाना, ये जो होगा ना, ये असली ध्यान होगा। तो इस तरह के ध्यान अगर आप मेरे साथ बैठ के करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जनवरी में 5 से 10 तक ऋषिकेश में एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी आप सकते हैं। तो उसके लिए जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाएं और चेक करें।